जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। हे पुण्य आत्माओं, अपने को अकर्ता बना लो, बस बना लो। कर्म करना सुनिश्चित है, करना पड़ेगा, लेकिन कर्ता भाव मिट जाना चाहिए। फिर कृत कृत्य एवं ईश्वर के द्वारा कराए हुए कर्म का कर्ता सोचिएगा, महापुरुष कैसे हो सकता है? यदि सरकारी कर्मचारी सरकार की आज्ञा के अनुसार किसी डकैत को मार डालता है, उसे पुरस्कार मिलता है। इसी प्रकार संत को भी कभी ये नहीं समझना चाहिए, बहुत खुल के बोल रहा हूं, संतों को भी अभिमान हो जाता है, मैंने इतने शिष्यों को आत्मज्ञान करा दिया। कर्ता भाव आते ही महापुरुष भी अपने पद से नीचे गिर जाता है। ये तो मेरे गोविंद का कार्य है, ये मेरे नारायण का कार्य है। अब कोई संत हमें तो ज्ञान दे रहा है कि तुम अकर्ता भाव से कीजिए, और वो अपने आप को कर्ता माने, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? आप सोचिएगा। फिर कृत कृत्य एवं ईश्वर के द्वारा कराए हुए कर्म का कर्ता महापुरुष कैसे हो सकता है? महापुरुष कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, सब करता है भगवान। ये तो आप और हम लोग ऐसा महसूस करते हैं जब हम किसी संत महात्मा को धन्यवाद देते हैं कि गुरुजी आपकी कृपा से, उस संत की कृपा से। ना ना ना, सब कृपा उस नारायण की है। बस अंतर है कि उसके माध्यम से हमारे पास आ रही है। अब कोई प्याऊ पे बैठा हुआ जल पिला रहा है, अब वो भ्रम पाल ले कि मैंने तुम्हें पानी पिलाया था। कितना बड़ा मूर्ख है। तू पानी बना था कि सागर बना था? पिलाने वाला तू नहीं, पानी तू नहीं, सागर तू नहीं, ये तो परमात्मा की कृपा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, छोटा सा भाव है, अकर्ता भाव। सुनिएगा, एक घटना महात्मा बुद्ध के जीवन में घटी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर लीला के अंदर छुपा हुआ कोई गूढ़ रहस्य होता है। अभी एकनाथ जी के माध्यम से पता चल गया कि सच्ची उपासना क्या है। एक गांव में महात्मा बुद्ध गए। वहां एक स्त्री को इकलौता बेटा, उसका पति मर चुका है, एक लौता बेटा है और उसका पति मर चुका है। उसके अन्य बच्चे मर चुके हैं, एक बेटा जिसके सहारे वो जी रही है वो भी मर गया। अब सोचिएगा, पति मर चुका, बाकी बच्चे मर चुके, एक बेटा वो भी मर गया। तुम सोच सकते हो उसकी स्थिति कैसी रही होगी।
बिल्कुल पागल हो उठी वो स्त्री। गांव के लोगों ने कहा पागल होने से कुछ नहीं होगा, हमारे गांव में बुद्ध का आगमन हुआ है। बुद्ध माने क्या? कोई भक्त बता सकता है बुद्ध माने क्या? भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध। हाँ, क्या मतलब? भगवान बुद्ध। हाँ नहीं, भगवान बुद्ध तो है, बुद्ध का मतलब क्या? जो सच्चे सच्चा योगी, सच्चा संत, सच्चा संत। सुनिएगा, जिन्हें आत्मबोध हो गया, जो जाग गया, जिनकी मैं मर चुकी, अज्ञान मिट चुका, जागा हुआ पुरुष को बोध कहते हैं। बोध भिक्षु, जागा हुआ भिक्षु। आप और हम सब लोग भिक्षु हैं, लेकिन हम मोह निद्रा में सोए हुए हैं। जब किसी गांव में संत का आगमन होता है, उसे कहते हैं जागा हुआ संत आया है। अब बोले सारे गांव वाले, ले चलो बेटे को, रख दो बुद्ध के चरणों में और कहो उनसे कि तुम परम ज्ञानी हो, मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, मेरा सब कुछ छिन गया, इसी एक बेटे के सहारे में जी रही थी, अब ये भी छिन गया, अब तो मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा। अब आप सोचिएगा, ऐसी स्थिति में संत कैसे जगाए? अगर ऐसी स्थिति हम सबके जीवन में आ जाए तो कैसे जगाए? इसी बीच में एक लीला सुनाता हूं। वृंदावन के एक संत अखंडानंद सरस्वती, वो एक जगह सत्संग कर रहे थे और वहां सत्संग करते हुए सेठ जी के प्राण निकल गए। वो सेठ जी भी सत्संग सुन रहे थे। अब सेठ जी का बेटा, सेठ जी की पत्नी, सेठ जी की बेटी, उनका भाई, परिवार के सारे लोग जोर जोर से रोने लगे। बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, प्रैक्टिकल। अखंडानंद सरस्वती सबको समझा रहे हैं कि रोइए मत, ये मरे नहीं हैं, आत्मा अजर अमर होती है। अभी तो आप सत्संग में सुन रहे थे, फिर आप शरीर के लिए रो रहे हो। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, किसी ने रोना छोड़ा नहीं। अखंडानंद सरस्वती ने क्या किया? उन्होंने देखा ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो संत ने उनको शिक्षा देने के लिए, अब देखो कौन सा तरीका अपनाया, उनसे तेज रोना शुरू कर दिया, दहाड़े मार मार के रोने लगे। बहुत ध्यान से सुनो, अखंडानंद सरस्वती दहाड़े मार मार के रोने लगे। सब जने अपना रोना भूल गए और संत की ओर देखने लगे। सब संत की ओर देखने लगे। बोले गुरुजी आपको क्या हुआ? बोला मुझे अपनी मूर्खता पे रोना आ रहा है। बोले मुझे अपनी मूर्खता पे रोना आ रहा है, मैं किनको सत्संग सुना रहा था? इतने दिन सत्संग सुनाने के बाद भी ये तो जागे ही नहीं हैं। मैं ऐसे ही भ्रम में जी रहा था कि मैं इनको बोध करा रहा हूं। अब सब के सब एक सेकंड में चुप हो गए। बताइएगा, अब कोई नहीं रोया। अब सुनिएगा, महात्मा बुद्ध ने जो स्त्री अपने मरे हुए बच्चे को सामने ला करके रख दिया,
महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री से कहा, निश्चित तुम्हारे बेटे को सांझ तक जिंदा कर दूंगा। अब आप लोग इस बात को सदा याद रखोगे कि वो जिंदा कर देंगे। ये भूल जाएंगे इसके पीछे रहस्य क्या है। लेकिन उन्होंने कहा, पहले तुझे मेरा एक काम, एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तुम अपने गांव में जाओ, जिन सब गांव वालों ने तुम्हें मेरे पास भेजा है उन सबके पास जाओ और किसी के घर से थोड़े से तिल के बीज ले आओ, मगर ऐसे घर से मत लेकर आना जहां कोई आज तक मरा ना हो। उस घर से लेके आना जिस घर में कोई मरा ना हो। वो बीज तुम ले आओ, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। अब हम लोग जैसे ममता मोह की आसक्ति में पागल, ऐसे ही वो स्त्री पागल। आसक्त व्यक्ति हमेशा पागल ही होता है। हम लोग परिवार के लोग हैं ना, हम मोह में, ममता में, आसक्ति में पागल ही हैं। वो पागल स्त्री पागलों की भांति गांव में सब घर में भागी भागी, इस घर में गई, उस घर में गई। लोगों ने कहा, तुम कहती हो एक मुट्ठी बीज, हम तो बैलगाड़ी भर के दे दें तिल तेरे को, तू एक मुट्ठी मांग रही है। मगर हमारे बीज काम ना आएंगे। हमारे घर में तो न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सांझ होते होते सारे गांव ने उसे एक ही जवाब दिया। सारे गांव ने एक ही जवाब दिया, हमारा बीज तुम जितना चाहो उतना ले लो, लेकिन ये बीज काम ना आएंगे। बुद्ध ने बड़ी उल्टी शर्त लगा दी, ऐसा कौन सा घर है जिसमें कोई मरा ना हो। हम रोज आपसे निवेदन करते हैं, 24 घंटे रोज हमारा शरीर मरता है। अब उस स्त्री को ध्यान से सुनिएगा, जिस घर में जाए सब ने कहा मेरे घर में इतने मर चुके, मेरे घर में इतने मर चुके। अब दिन भर का अनुभव उस स्त्री के जीवन में क्रांति बन गया। एक ही दिन में भगवत प्राप्ति हो गई, एक ही दिन में। वो वापस आई, उसने बुद्ध के चरणों को छुआ और कहा कि भूलें, छोड़ें इस बात को कि लड़का मर गया। यहां जो भी आया है उसको मरना पड़ेगा। क्यों? ये मृत्यु लोक है। तुमने मुझे ठीक शिक्षा दी, अब मैं तुमसे ये चाहती हूं, इससे पहले मैं मरूं, सब ध्यान से सुनो, इससे पहले मैं मरूं, मैं जानना चाहती हूं। क्या जानना चाहती हूं? वह कौन है मेरे भीतर जो जीवंत है? मुझे दीक्षा दीजिए। सोचिएगा, जो लड़के की जिंदगी मांगने आई थी, वो अपने जीवन से परिचित होने की प्रार्थना करने खड़ी हो गई। लड़का मरा हुआ पड़ा है और वो अपने जीवन से परिचित कि मेरा स्वार्थ क्या है। अब आप समझ रहे हैं स्वार्थ का अर्थ क्या है? मैं इस शरीर में क्यों आया हूं? मेरे जीवन से परिचित कराइए। वो सन्यासिनी हो गई, बुद्ध की शिष्या हो गई, और जो शिष्य परम अवस्था को उपलब्ध हुए उनमें अग्रणी हो गई, सबसे आगे निकल गई।
इसको मैं क्रांति कहता हूं। और मैं रोज परमात्मा से प्रार्थना करके आता हूं। जब मैं आप लोगों की सेवा में आता हूं, मेरे लिए तो यही मंदिर है। आप सब पुण्य आत्मा ही मेरे लिए भगवान की मूर्तियां हैं। जब मैं आप लोगों की सेवा करने आता हूं तो रोज प्रार्थना करता हूं कि हे गोविंद, कोई ऐसी क्रांति करो, ये सब जीवन के भ्रम को समझ जाएं, शरीर से अलग अपने आप को आत्मा मानने लग जाएं, शरीर से अलग अपने को आत्मा मानने लग जाएं, कर्ता कर्म तो करें लेकिन अकर्ता बन जाएं। हे कृष्ण, आपकी गीता कृतार्थ हो जाए। देखिए, मैं रोज निवेदन करता हूं, मैं तो एक भिक्षुक हूं, भिखारी हूं। जो मेरे कमंडल में संतों की कृपा का प्रसाद, नारायण की कृपा का प्रसाद आता है, मैं वही तो बांट सकता हूं। मुझे तो कोई संस्कृत का ज्ञान नहीं, वेदों का ज्ञान नहीं, गीता का ज्ञान नहीं, भागवत का ज्ञान नहीं, रामायण का ज्ञान नहीं, लेकिन गुरु की कृपा से सिर्फ एक ज्ञान थोड़ा सा मिला, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। उसी जागृति को सबके साथ में शेयर करना चाहता हूं। जो शिष्य परम अवस्था को उपलब्ध हुए, उनमें सबसे आगे निकल गई वो स्त्री। इसको ही मैं क्रांति कहता हूं। बुद्ध अगर उस लड़के को जिंदा कर देते तो भी क्या था, एक दिन तो वो मरता ही। लज्जा रस एक दिन तो मरा ही होगा, लेकिन बुद्ध ने उस स्थिति का एक आध्यात्मिक रुख, एक नया आयाम ले लिया। जैसे मैंने आपको बताया, अखंडानंद सरस्वती जोर जोर के दहाड़े मार के रोने लगे। अब सबने कहा, हमारे तो पिताजी मरे, हमारे तो पतिजी मरे, ये क्यों रो रहे हैं? महात्मा का क्या मर गया, ये संत क्यों रो रहे हैं? सबकी दृष्टि संत पर गई। आपने हमने कभी नहीं सोचा होगा, इतना सत्संग सुनने के बाद जब हम आसक्त होते हैं संसार में, भगवान कितना रोते होंगे। सोचो इस बात को मेरी, भगवान को कितना दुख होता होगा कि मैं इनको रोजाना इस दास के मुख से अपने प्रेम की लीलाएं सुनवाता हूं, इन्हें जगाने के लिए। भगवान को कितना दुख महसूस होता होगा। जिसको पाने के लिए देह मिला, हम उसे पाने की बजाय उसे दुख दे रहे हैं। ये हमारी जागृति है, ये हमारा बोध है। इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं, धन्य सोही जो स्वार्थ पहचाने। और मैं उम्मीद करता हूं अब तो कम से कम आप लोग समझ गए होंगे स्वार्थ का तात्पर्य क्या है, स्वयं का अर्थ क्या है। मैं परमात्मा का अंश हूं, अपने को परमात्मा का अंश ना मानकर ये शरीर का अंश मानता हूं। ये मेरी जागृति है। मैं मरने वाले को मैं मानता हूं, फिर रामचरितमानस को क्या मानूंगा? हम सब लोग हर चीज को ऊपरी और बाहरी तल से देखने के आदी हैं। ध्यान से सुनो, हम सब लोग हर चीज को ऊपरी और बाहरी तल से देखने के आदी हैं। मैं मानता हूं महात्मा बुद्ध ने जो किया वो महान है, जो जीसस ने किया वो साधारण है, उसका कोई मूल्य नहीं। मेरी इन बातों से आप सबको ये निवेदन कर रहा हूं, जागा हुआ व्यक्ति ही किसी को जगा सकता है। जो खुद ही मोह निद्रा में सोया पड़ा हो, वो हमें क्या जगाएगा?
मैंने किसी को भी आज तक जीवन में ये नहीं कहा कि तुम अपना ये कर्म छोड़ दो, तुम अपना ये धर्म छोड़ दो। तुम जिसके शिष्य हो उसके ही शिष्य बन के रहो। क्यों? प्रीतम तो एक है, परमात्मा तो एक है। गुरु तो अनंत हो सकते हैं, नारायण तो अनंत नहीं हो सकते ना। मैं तो एक ही बात का आदी हूं कि हे पुरुष, परम पुरुष परमात्मा को पाने के लिए आप और हम सब लोगों को जो मौका मिला है वो हमारी सबकी जागृति होनी चाहिए। अब देखिएगा, छोटी सी साधना, सरल साधना आप लोगों को बताऊंगा, मगर विश्वास के साथ सुनोगे तब बताऊंगा। मगर उससे पहले 1 मिनट कीर्तन करेंगे। श्री